सब्सक्राइब कीजिए जॉब जंक्शन यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। ये बिल्कुल फ्री है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ऑयल इंडिया लिमिटेड। जी हाँ फ्रेंड्स, ऑयल इंडिया रिक्रूटमेंट 2020 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। ग्रेड ए, बी और सी की वैकेंसीज निकली हैं। टोटल वैकेंसीज हैं 54। ये अक्टूबर 2020 की लेटेस्ट जॉब वैकेंसी है। नमस्कार दोस्तों, जॉब जंक्शन में आपका स्वागत है, जहां आपको हर नई जॉब वैकेंसी की पूरी जानकारी मिलती है। आइए ऑयल इंडिया रिक्रूटमेंट 2020 के नोटिफिकेशन के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। हम आपको नोटिफिकेशन से जुड़ी हर जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए और एक भी इंफॉर्मेशन को मिस मत कीजिए। इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफ ऑयल इंडिया रिक्रूटमेंट 2020। इसकी स्टार्टिंग डेट है अप्लाई करने की ऑनलाइन 1 अक्टूबर 2020 और क्लोजिंग डेट है अप्लाई करने की ऑनलाइन 30 अक्टूबर 2020। एप्लीकेशन फी ऑफ ऑयल इंडिया रिक्रूटमेंट 2020। जनरल, ओबीसी, एनसीएल कैटेगरीज के लिए ₹500 प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए निल। पेमेंट मोड है ऑनलाइन मोड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जीके, करंट अफेयर्स, इंग्लिश वोकैबुलरी, एम्प्लॉयमेंट, न्यूज़ रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, जिन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। क्वालिफिकेशन, वैकेंसीज, डिटेल्स ऑफ ऑयल इंडिया रिक्रूटमेंट 2020। आइए इसके बारे में अच्छे से जान लेते हैं। पोस्ट है सुपरिटेंडिंग इंजीनियर ड्रिलिंग की, जिसके लिए 3 वैकेंसीज हैं। इसकी क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग विद 65% मार्क्स का होना जरूरी है विद 3 ईयर एक्सपीरियंस। अनरिजर्व के लिए 2 और एससी के लिए 1 वैकेंसी है। एज लिमिट अनरिजर्व 32 ईयर्स और एससी 37 ईयर्स एज ऑन 30 अक्टूबर 2020 और इसका पे स्केल होगा ₹80,000 से लेकर 2,20,000 रुपीज तक। मैनेजर अकाउंट्स, मैनेजर इंटरनल ऑडिट के लिए 1 वैकेंसी है, एसटी के लिए 1। क्वालिफिकेशन में एसोसिएट मेंबर ऑफ आईसीएआई और आईसीएमएआई विद 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। एज लिमिट 39 ईयर्स और इसका पे स्केल होगा 80,000 से लेकर 2,20,000 तक। सुपरिटेंडिंग मेडिकल ऑफिसर ईएनटी के लिए 1 वैकेंसी है, अनरिजर्व्ड के लिए 1। क्वालिफिकेशन में एमएस इन ईएनटी और विद एमसीआई रजिस्ट्रेशन का होना जरूरी है। एज लिमिट 37 ईयर्स और पे स्केल होगा ₹80,000 से लेकर 2,20,000 तक। सुपरिटेंडिंग मेडिकल ऑफिसर पैथोलॉजी के लिए 1 वैकेंसी है, एससी के लिए 1। क्वालिफिकेशन में एमडी इन पैथोलॉजी एंड एमसीआई रजिस्ट्रेशन का होना जरूरी है। एज लिमिट 42 ईयर्स और पे स्केल होगा ₹80,000 से लेके 2,20,000 तक। सुपरिटेंडिंग मेडिकल ऑफिसर ऑप्थेमोलॉजी के लिए 1 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1। इसमें क्वालिफिकेशन में एमडी या एमएस इन ऑप्थेमोलॉजी का होना जरूरी है विद एमसीआई रजिस्ट्रेशन। ईडब्ल्यूएस के लिए मैक्सिमम एज है 37 ईयर्स और इसका पे स्केल होगा ₹80,000 से लेके 2,20,000 रुपीज तक। सुपरिटेंडिंग मेडिकल ऑफिसर ऑर्थोपेडिक सर्जन के लिए 1 वैकेंसी है, ओबीसी एनसीएल के लिए 1। क्वालिफिकेशन में एमएस ऑर्थोपेडिक, डीएनबी ऑर्थोपेडिक और एमसीआई रजिस्ट्रेशन का होना जरूरी है। एज लिमिट ओबीसी एनसीएल के लिए 40 ईयर्स और पे स्केल होगा ₹80,000 से लेकर 2,20,000 तक। सुपरिटेंडिंग मेडिकल ऑफिसर रेडियोलॉजी के लिए 1 वैकेंसी है, अनरिजर्व्ड के लिए 1। इसकी क्वालिफिकेशन में एमडी रेडियो डायग्नोसिस विद वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का होना जरूरी है और एमसीआई रजिस्ट्रेशन। अनरिजर्व्ड के लिए मैक्सिमम एज है 37 ईयर्स और इसका पे स्केल होगा ₹80,000 से लेकर 2,20,000 रुपीज। सुपरिटेंडिंग मेडिकल ऑफिसर फिजिशियन के लिए 1 वैकेंसी है, एसटी के लिए 1। इसकी क्वालिफिकेशन में एमडी मेडिसिन का होना जरूरी है और एमसीआई रजिस्ट्रेशन। एज लिमिट 42 ईयर्स और पे स्केल होगा ₹80,000 से लेके 2,20,000 तक। सीनियर मेडिकल ऑफिसर एमडी के लिए 3 वैकेंसीज हैं, अनरिजर्व्ड के लिए 1
ओबीसी एनसीएल के लिए 2। इसकी क्वालिफिकेशन में एमबीबीएस विद 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है और एमसीआई रजिस्ट्रेशन। एज लिमिट अनरिजर्व्ड के लिए 32 ईयर्स और ओबीसी एनसीएल के लिए 35 ईयर्स। इसका पे स्केल होगा ₹60,000 से लेके 1,80,000 रुपीज़ तक। सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए 2 वैकेंसीज हैं, अनरिजर्व्ड के लिए 1 और एससी के लिए 1। ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन का होना ज़रूरी है विद 2 ईयर का एक्सपीरियंस। एज लिमिट अनरिजर्व्ड के लिए 32 और एससी के लिए 37 ईयर्स और इसका पे स्केल होगा ₹60,000 से लेके 1,80,000 तक। सीनियर ऑफिसर इलेक्ट्रिकल के लिए 5 वैकेंसीज हैं, अनरिजर्व्ड के लिए 1, एससी के लिए 1, ओबीसी एनसीएल के लिए 2 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1। इसकी क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद 65% मार्क्स का होना ज़रूरी है। एज लिमिट अनरिजर्व्ड के लिए 27, ओबीसी के लिए 30, एससी के लिए 32। पे स्केल होगा ₹60,000 से लेके 1,80,000 तक। सीनियर ऑफिसर एचआर के लिए 2 वैकेंसीज हैं, ओबीसी अनरिजर्व्ड के लिए 1 और ओबीसी एनसीएल के लिए 1। क्वालिफिकेशन में एमबीए इन पर्सोनल मैनेजमेंट का होना ज़रूरी है विद 60% मार्क्स या फिर पीजी डिग्री इन पर्सोनल मैनेजमेंट। एज लिमिट है अनरिजर्व्ड के लिए 29, ओबीसी के लिए 32। पे स्केल होगा ₹60,000 से लेके 1,80,000 तक। सीनियर ऑफिसर लीगल के लिए 2 वैकेंसीज हैं, अनरिजर्व्ड के लिए 1, एसटी के लिए 1। क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री लॉ का होना ज़रूरी है, एलएलबी विद 60% मार्क्स। एज लिमिट अनरिजर्व्ड के लिए 27, एससी के लिए 32 और इसका पे स्केल होगा ₹60,000 से लेके 1,80,000 तक। सीनियर ऑफिसर मैकेनिकल के लिए 3 वैकेंसीज हैं, अनरिजर्व्ड के लिए 4, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 1, ओबीसी एनसीएल के लिए 7 और ईडब्ल्यूएस के लिए 2। क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद 65% मार्क्स का होना ज़रूरी है। एज लिमिट अनरिजर्व्ड के लिए 27, ओबीसी के लिए 30, एससी एसटी के लिए 32 और इसका पे स्केल होगा ₹60,000 से लेके 1,80,000 तक। सीनियर ऑफिसर इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 4 वैकेंसीज हैं, अनरिजर्व्ड के लिए 2, एससी के लिए 1, ओबीसी एनसीएल के लिए 1। क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री इन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग विद 65% मार्क्स का होना ज़रूरी है। एज लिमिट अनरिजर्व्ड के लिए 27, ओबीसी के लिए 30, एससी के लिए 32। पे स्केल होगा ₹60,000 से लेके 1,80,000 तक। सीनियर ऑफिसर जियो फिजिक्स के लिए 5 वैकेंसीज हैं, अनरिजर्व्ड के लिए 1, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 2 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1। क्वालिफिकेशन में पीजी इन जियो फिजिक्स अप्लाइड जियो फिजिक्स का होना ज़रूरी है विद 60% मार्क्स। एज लिमिट अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस के लिए 29, एससी एसटी के लिए 34। पे स्केल होगा ₹60,000 से लेके 1,80,000 तक। सीनियर ऑफिसर के लिए 1 वैकेंसी है, अनरिजर्व्ड के लिए या पीडब्ल्यूबीडी के लिए 1। बैचलर डिग्री इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग विद 65% मार्क्स का होना ज़रूरी है क्वालिफिकेशन में और एज लिमिट अनरिजर्व्ड के लिए 37। पे स्केल होगा 60,000 से लेके 1,80,000 तक। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए 1 वैकेंसी है, अनरिजर्व्ड के लिए 1। क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी विद 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है एंड मेंबर ऑफ आईएपी। अनरिजर्व्ड के लिए मैक्सिमम एज 32 ईयर्स और इसका पे स्केल होगा 50,000 से लेके 1,60,000 रुपीज़ तक। कॉन्फिडेंशियल सेक्रेटरी के लिए 1 वैकेंसी है, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 1। इसकी क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट विद डिप्लोमा इन सेक्रेटरियल प्रैक्टिटिव और मॉडर्न ऑफिसर मैनेजमेंट का होना ज़रूरी है। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट डिप्लोमा का होना ज़रूरी है और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर विद 2 ईयर एक्सपीरियंस। इसकी एज लिमिट है मैक्सिमम एज अनरिजर्व्ड के लिए 40, एससी एसटी के लिए 45, ओबीसी के लिए 43। इसका पे स्केल होगा ₹50,000 से लेके 1,60,000 तक। फ्रेंड्स, हम अपने इंस्टाग्राम पेज पर भी रोज़ नई जीके और इंग्लिश वोकेबलरी की पोस्ट डालते हैं, करंट अफेयर्स का डेली क्विज डालते हैं जो आपको कंपटीशन की तैयारी में हेल्प करेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कीजिए। हाउ टू अप्लाई फॉर ऑयल इंडिया रिक्रूटमेंट 2020। पोजीशन है ग्रेड ए, बी और सी की। जॉब लोकेशन है अक्रॉस इंडिया। क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, एमबीबीएस, एमडी का होना ज़रूरी है और आपको अप्लाई करना होगा ऑनलाइन। आपको वेबसाइट पर जाना होगा oilindia.com पर और वहाँ पर जाकर आपको 30 अक्टूबर 2020 से पहले पहले अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा? सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए रिटन टेस्ट होगा, जीडी होगा, ग्रुप टास्क होंगे, पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए,
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो कोई भी इसके लिए एलिजिबल है और अप्लाई करना चाहते हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्लीज़ सब्सक्राइब जॉब जंक्शन यूट्यूब चैनल फॉर मोर जॉब अपडेट्स। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और ट्विटर पर भी। अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।